नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आप एक महीने के लिए अपना घर छोड़ के जा रहे हो और आपके पास यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी नहीं है, तो आप घर पे कितना पैसा छोड़ के जाओगे? शायद कुछ हज़ार रुपए। वही चीज़ अगर आप 1 या 2 साल के लिए अपना घर छोड़ के जा रहे हो तो शायद कुछ लाख रुपए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आप ज़िंदगी भर के लिए अपना घर छोड़ के जाओगे, तो आपको आपके पीछे आपकी फैमिली के लिए कितना पैसा छोड़ के जाना पड़ेगा? शायद नहीं सोचा है। और आप बोलोगे कि ऐसा सोचेंगे भी क्यों? क्योंकि हम तो पॉजिटिव थिंकर हैं, हम नेगेटिविटी नहीं सोचेंगे। बात यहाँ पे पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की नहीं है, बात यहाँ पे है रियलिटी की। एंड डेथ इज़ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। और हमें हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली के लिए क्या छोड़ के जाना पड़ेगा, वो हमें सोचना ही चाहिए। अगर हमने ये नहीं सोचा है तो हम ज़माने के साथ जी नहीं रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस। तो कितना लाइफ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए जिससे कि आपके बाद आपकी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, वो हम जानेंगे आने वाले वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है भावेश शाह और आपका स्वागत है मेरी चैनल विनवेस्ट पे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन है उस प्रश्न का जो मैंने अभी अभी आपको पूछा कि हमें कितना पैसा हमारी फैमिली के लिए छोड़ के जाना चाहिए। आप ये फिगर सुनोगे तो आपको रह जाएगा कि इतने पैसे मैं कैसे इकट्ठे कर पाऊंगा। तो इसका सॉल्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको बहुत ही कम कीमत में आपकी लाइफ को सिक्योर करके देगा। तो आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, वो जानने के लिए हम जानेंगे कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV। HLV का फुल फॉर्म है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अभी हम अगर एक गाड़ी लेते हैं, सपोज 10 लाख की हमने कार ली है, तो गवर्नमेंट का रूल है, आरटीओ का रूल है कि हमें 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। हम जाके ये बोलेंगे कि मुझे 10 लाख की इंश्योरेंस नहीं करवाना है, मैं केवल 5 लाख का इंश्योरेंस करवाऊंगा और गाड़ी अगर टोटल लॉस में जाएगी तो भी मुझे 5 लाख रुपए ही मिले तो चलेगा, या फिर जितना क्लेम आया उसका आधा मिले तो चलेगा। ऐसा आप बोल नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट का ये रूल है कि 10 लाख की गाड़ी हो तो 10 लाख का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदमी के लिए मतलब लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है, और जिसकी वजह से हमें खुद ही ये तय करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, और उतना इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सपोज एक आदमी है ए आदमी का मंथली एक्सपेंस जो है उसका, वो है सपोज 40,000 रुपीज। आज एक नॉर्मल टीयर 1 टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 की तो बात ही नहीं कर रहे, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहने वाला कॉमन मैन जिसकी 4 लोगों की फैमिली है, उसका मंथली एक्सपेंस आराम से 40,000 या उससे ज़्यादा ही होगा, जिसमें बच्चों की एजुकेशन की फीस आ गई, उनके हाउस होल्ड खर्चे आ गए, खाना पीना आ गया, सब कुछ आ गया। तो 40,000 इज एक लेजिटिमेट फिगर है। 40,000 रुपये महीने का खर्चा एक नॉर्मल स्मॉल फैमिली का होता है। तो 40,000 महीने का खर्चा है, मतलब ईयरली एक्सपेंस अगर मैं काउंट करूँ तो ये करीबन करीबन 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये आदमी एक जो है वो 5 लाख रुपए सालाना उसको चाहिए अपना घर मैनेज करने के लिए, ये मिनिमम चाहिए। मैं उसके बाद वैकेशन या उसकी लाइफस्टाइल या उसका आने वाले ड्रीम्स या गोल्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। ये 5 लाख रुपए उसको सालाना चाहिए अपना घर चलाने के लिए। सपोज ए जो आदमी है वो घर पे ना पहुंचे कोई एक दिन, आज हमने देखा है काफ़ी सारे 30 से 35 लोगों की एज के वाले लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, रोड एक्सीडेंट्स मतलब नॉर्मल हो गए हैं कि वो हो जाना। तो घर पे ना पहुंचे ऐसा बहुत ही ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो घर का खर्चा तो 5 लाख से कम नहीं होगा, उसका खुद का खर्चा थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि वो 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं तो एक अपना बेडरूम जो है वो किसी को रेंट पे दे देंगे, या उसके बच्चे जो है वो कोई अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कल को उठ के बहुत ही कॉमन स्कूल में पढ़ने चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये खर्चा जो है वो 5 लाख का एज इट इज रहेगा, लेकिन उनकी फैमिली की इनकम बंद हो जाएगी, बिकॉज ए इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन हिज फैमिली। तो होगा क्या, खर्चे चालू के चालू रहेंगे और इनकम बंद हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी फैमिली कैसे कोप अप कर पाएगी, और उसका सॉल्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस। उसका सॉल्यूशन लाइफ इंश्योरेंस है। अभी उसके पास इस ईयरली एक्सपेंसेस का एटलीस्ट 20 टाइम्स, यानी कि 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस हो तो वो आराम से उसकी फैमिली अपना जीवन
आने वाले कुछ समय तक तो एटलीस्ट चला सकती है। ये 1 करोड़ रुपया, मतलब ए, अगर जो भाई साहब ए है वो अगर घर पे नहीं पहुंचेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए का चेक उनकी वाइफ को या नॉमिनी को या उनकी फैमिली को दे देगी। अब ये 1 करोड़ रुपए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा उसकी फैमिली को के लिए, तो वो जो है वो 1 करोड़ रुपए को बैंक में रख देगी एज ए फिक्स डिपॉजिट। और अगर उसका 5% इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, हमने देखा है कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, और 5% ही इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे उसको मिलता है, उनकी फैमिली को मिलता है, तो 1 करोड़ का 5% यानी कि 5 लाख रुपए सालाना जो है वो उनकी फैमिली को मिलता रहेगा, यानी कि महीने के 40,000 रुपये जो है वो मिलते रहेंगे अगर ए रहे ना रहे। ए के ना रहने से उनकी फैमिली को जो इमोशनल लॉस होगा, जो प्रेम और जो जिसका लॉस होगा, वो कोई भी आदमी वो नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो फाइनेंशियल लॉस है वो उसको जो है वो कवर कर सकते हैं थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। तो ए ने अगर अपने नाम पे 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया हो तो एटलीस्ट उनकी फैमिली के खर्चे जो है वो चलते रहेंगे। ये हो गए मंथली एक्सपेंसेस की बात। अगर यही चीज इनकम की बात मैं करूं, अगर यही चीज एक्सपेंस की जगह इनकम की बात करूं, तो जो फिगर आएगा वो एक्चुअली उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब अगर उनकी मंथली इनकम या ईयरली इनकम, ए जो पर्सन है उसकी ईयरली इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो उसका 20 टाइम्स यानी कि 2 करोड़ रुपए एक्चुअली तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि वो ना रहे तो 2 करोड़ रुपए इसकी फैमिली को मिल जाए, और 2 करोड़ रुपए का 5% यानी कि 10 लाख रुपए जो है वो उसकी फैमिली को मिलता रहे। यानी कि ये जो है वो सीधा सीधा इनकम को रिप्लेस कर सकता है ए। तो जो उनकी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के हिसाब से ईयरली एक्सपेंसेस का 20 टाइम्स वो करेंगे तो जो फिगर आएगा उसका वो मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए, और एक्चुअली उसका इंश्योरेंस उनकी ईयरली इनकम का 20 टाइम्स करेंगे उतना होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि 1 करोड़ या 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए इतने पैसे हम कहां से लेके आए, तो घबराइए मत, इसका भी सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन है टर्म प्लान। अगर आप अपने नाम पे एक टर्म प्लान लेते हैं जिसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है, तो टर्म प्लान अगर आप लोगे तो टर्म प्लान के थ्रू आप अपना इंश्योरेंस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का आप बहुत ही कम कीमतों में करवा सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। टर्म प्लान का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक 30 इयर्स का आदमी है, 30 इयर्स का आदमी है, उसकी एज, नॉर्मल एज आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या जो जीने की संभावना है आज कॉमन इंडियन की 75 to 80 इयर्स की है। सपोज वो 85 इयर्स तक जी जाए, इतना तक उसने इंश्योरेंस करवा लिया है, तो एक 30 साल के आदमी का प्रीमियम आएगा सालाना करीबन 20 से 21 हजार रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सालाना प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं। एक 30 साल का आदमी, अगर ए जो बंदा था वो 30 साल का होता, जिसके 1 या 2 बच्चे होते, एक फैमिली होती, और अपना लाइफ इंश्योरेंस, अपना टर्म प्लान उसने लिया होता, तो उसका केवल सालाना प्रीमियम 20 से 21 हजार रुपये, मतलब कि महीने का 1.5 से 2 हजार रुपये के बीच का प्रीमियम आता है, और वो अपने फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए का जो कैपिटल है वो श्योर छोड़ के जाता। और यही चीज आप 2 करोड़ के लिए उसका लगभग डबल से कम आएगा। तो इतना सस्ता होता है टर्म प्लान, और ये टर्म प्लान हमें हर कीमत में लेना चाहिए, और हमारे टर्म प्लान को हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना चाहिए। यही चीज अगर वो सोचे कि मुझे मतलब ये 20 से 21 साल उसको 85 तक पे करना पड़ेगा, और जब भी उसकी क्लेम आएगा, जब भी उसकी डेथ होगी, तब उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। को ये आदमी बोलेगा कि मुझे इतनी कमिटमेंट नहीं चाहिए, इतनी लायबिलिटी नहीं चाहिए, वो 10 साल में अपना प्रीमियम पे करना चाहता है, तो करीबन 50 से 55 हजार रुपए का बीच का प्रीमियम आएगा। मैं ये कोई कंपनी की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सभी जो अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उसका प्रीमियम इसी रेंज में आता है। तो मतलब वो 10 साल में मतलब 40 का हो तब तक वो पे करना चाहे तो 50 से 55 हजार रुपए का उसका प्रीमियम आएगा, और वो 10 साल 40 का हो तब तक पे करेगा, और वो 85 का होगा तब तक उसका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा ना। यही चीज सपोज 30 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है, उसका 20 से 21 हजार रुपए का प्रीमियम आएगा,
अपना 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाने के लिए। सपोज 2 आदमी है, एक है ए और एक है बी। दोनों ने की फ्रेंड्स है, दोनों की मतलब साथ में ही काम करते हैं, साथ में ही पढ़े हैं, बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं। ए और बी लगभग सेम ही टाइप का इनकम करते हैं। ए ने सोचा कि सोचा कि मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता हूं और मैं लाइफ इंश्योरेंस अपना नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने एसेट्स मेरे ऑलरेडी बहुत मैंने जोड़ के रखे हैं, मैंने और भी ज़्यादा जोड़ूंगा और मैं लाइफ इंश्योरेंस में पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो होगा क्या, ए जो है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेगा और बी जो है वो 30 की एज में ही अपना इंश्योरेंस ले लेगा ना। 40 साल तक, मतलब सपोज 30 साल का जो मतलब ए जो है उसने अपना टर्म प्लान का प्रीमियम बचाया और उसको इन्वेस्ट कर दिया कि मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए, मेरे बेटे की शादी के लिए मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया। तो हो सकता है कि ए और बी ने थोड़ा कम इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि उसने टर्म प्लान का प्रीमियम भरा है ना। होगा क्या कि ए के पास 40 साल के बाद थोड़ा कॉर्पस ज्यादा होगा और बी के पास थोड़ा कॉर्पस कम होगा क्योंकि उसने टर्म प्लान का प्रीमियम भी भरा है, सालाना 20,000 उसने इन्वेस्टमेंट कम किया है। अगर दोनों की साथ में अगर डेथ हो गई तो होगा क्या, ए को जो कॉर्पस उसने 15-20 लाख रुपए इकट्ठा किया है वो ही मिलेगा। सपोज 20 लाख इकट्ठा किया है वो मिलेगा, लेकिन 30 जो बी आदमी है उसने शायद कॉर्पस उसका 15 लाख ही इकट्ठा होगा, लेकिन उस टाइम पे उसको 1,15,00,000 रुपए उसकी फैमिली को मिलेंगे। मतलब कि दोनों ने अपने बेटे बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए जो पैसा जोड़ के रखा था, उसके अलावा घर खर्च करने के लिए, घर को चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा बी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। नाउ सपोज ए ने इंश्योरेंस नहीं लिया है, ए और बी दोनों, मतलब बी ने ले लिया है, ए ने मेरा ये वीडियो देखा और उसको लगा कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन तब तक उसकी एज 40 की हो गई थी। तो 30 साल के बी ने अपना इंश्योरेंस 20,000 में ले लिया था। वही चीज अगर 40 साल की एज में ए ने लेता है तो उसको प्रीमियम जो है वो कम से कम 37 से 38,000 का हो जाएगा। मतलब ये 10 साल में उसका इंश्योरेंस तो कवर हुआ नहीं है और प्रीमियम जो है 20,000 रुपया, बी को तो 20,000 रुपया चालू रखना पड़ेगा भरना, लेकिन ए ने लेट शुरुआत की है तो उसको प्रीमियम जो है वो 37,000 और 38,000 के आसपास भरना पड़ेगा। सो मेरा यहाँ पे लिमिटेड पॉइंट ये है कि आपको जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी ही ज़्यादा जल्दी अपना टर्म प्लान लेना चाहिए। और वो जल्दी कब है? आज ही जल्दी है। प्लीज़ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में देखिए, मुझे रीच आउट कर दीजिए और या फिर आपके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को पूछ के आप तुरंत ही अपना टर्म प्लान करवाइए। और सबसे अच्छा, सबसे किफ़ायती और सबसे इजी टर्म प्लान अगर चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे से कोटेशन भी मंगवा सकते हैं। नाउ बात करते हैं टर्म प्लान लेते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो टर्म प्लान हमें लेना है तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कौन सी कंपनी से हमें लेना चाहिए। नाउ मैं यहाँ पे कोई कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, लेकिन आपको कंपनी सिलेक्ट अगर करनी है तो आपको उस कंपनी का कुछ डेटा एनालाइज करना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नंबर 2 वो कितने साल पुरानी है, नंबर 3 उसका क्लाइंट बेस कितना है, वगैरह वगैरह। आप देख के अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये आने वाले टाइम पे बहुत निर्भर करेगा कि कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लेम देती है, क्योंकि हम वहाँ पे रहेंगे नहीं, तो उस टाइम पे कंपनी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 2 हमें कितनी टर्म तक इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज स्टैंडर्ड टर्म जो है वो ज़्यादातर लोग लेते हैं वो 85 की एज तक लेते हैं, लेकिन क्या मुझे 60 तक ही लेना चाहिए, 70 तक ही लेना चाहिए, या 85 तक लेना चाहिए, या होल लाइफ 99 ईयर्स तक लेना चाहिए? वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है। मतलब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना कॉर्पस बढ़ाना चाहते हो तो टर्म प्लान का प्रीमियम कम रखने के लिए आप जो है 60 या 70 तक ही आपका इंश्योरेंस ले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर होल लाइफ, मतलब मुझे शॉर्ट मेरे क्लेम मिले ही मिले, मैं मेरे घर के लिए मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया छोड़ के ही जाऊँ, शॉर्ट छोड़ के जाऊँ, तो आप 99 ईयर्स तक भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कोटेशन हर तरीका का निकलवाइए और कंपेयर कीजिए और अपने आप डिसीजन ये ले सकते हैं कि कितना करवा सकते हैं। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी मुझे कौन सी रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ईयरली प्रीमियम भरने का ही
ये रखिए, आग्रह रखिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर टर्म प्लान लैप्स हो जाता है तो उसको रिन्यू करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको फिर से मेडिकल करवाना पड़ता है, फिर से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं वगैरह, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आपने मंथली किया है, बैंक में कोई ईसीएस नहीं कटा, गलती से आपको पता भी नहीं है, ऐसा सब लफड़ा ना हो, उससे अच्छा आप ईयरली ही लीजिए। और टर्म, दूसरी बात, प्रीमियम पेइंग टर्म मुझे कितनी लेनी चाहिए? तो मैंने जैसे बताया, अगर आप 20,000 की जगह 10 साल प्रीमियम पे करना चाहो तो 51,000 रुपये ही आपका प्रीमियम आएगा। तो टोटल आपका प्रीमियम जहाँ पे वहाँ पे 10 लाख रुपया हो जाता था, 20,000 आपको 55 साल तक भरना था, लगभग 11 लाख रुपये प्रीमियम हो जाता था। वो 51,000 रुपये आप 10 साल में भर के केवल 5 लाख रुपया या 5-5.5 लाख रुपये में ही आपका पूरा इंश्योरेंस पूरी टर्म तक आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको ईयरली प्रीमियम जो है वो 20,000 की जगह 50,000 भरना पड़ेगा। तो वो भी आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रीमियम पेइंग टर्म रखना है, 10 रखना है, 15 रखना है, 5 रखना है, या पूरे लाइफ टाइम तक आपको प्रीमियम भरना है। नंबर 4, ये एक अच्छा, मतलब ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनी में एक ऑप्शन आता है, वो है इनकम बेस्ड क्लेम प्लान। मतलब आप 1 करोड़ रुपया एक साथ फैमिली को मिले, उसकी जगह 1 करोड़ रुपया 10 साल तक मिले, मतलब 10 लाख एवरी ईयर, मतलब कि 83,000 रुपीज पर मंथ आपकी फैमिली को मिलता रहेगा। देखिए, 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को मिलेंगे, वाइफ को मिलेंगे, और उस टाइम पे अगर आप नहीं रहेंगे तो 1 करोड़ रुपए को मैनेज करना भी बहुत एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। उसकी जगह आप पहले से ही ऐसा आप अरेंजमेंट करके जाओ कि मेरी फैमिली को 83,000 पर मंथ ऐसे आने वाले 120 महीने तक मिले, 1 करोड़ रुपया इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर मेरी फैमिली को मिले, तो आपको टेंशन भी उतना नहीं रहेगा, आपकी फैमिली को भी इतना टेंशन नहीं रहेगा, और आपका प्रीमियम जो है, जो इस केस में आता है, उससे यहाँ पे कम आएगा प्रीमियम। पहले ही दिन से इसका प्रीमियम आपको कम आएगा। मतलब जो आप 20-21 हजार रुपये प्रीमियम भरते थे, उसकी जगह 18-19 हजार रुपये प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये बहुत ही एक पॉजिटिव एक फीडबैक या एक टिप आप मेरी ओर से आप रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया है, या फिर आपका एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंसेस इंटू 20, या फिर आपका ईयरली एनुअल इनकम इंटू 20 जितना लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो तुरंत अपना एक टर्म प्लान लीजिए। कोटेशन आप मुझसे या अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से मंगा सकते हैं। मेरे पास अगर मंगाओगे तो मैं आपको अच्छी जो भी 3-4 ऑप्शन है वो मैं आपको दूंगा, अच्छी तरीके से मैं गाइड कर पाऊंगा। और आपका इश्यूएंस, मतलब आपका पॉलिसी, आपने एप्लीकेशन दी और वो पॉलिसी इश्यू हो जाए, तब तक का जो पूरा प्रोसेस है वो भी मैं आपको इजीली करवा के दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टर्म प्लान में आज की डेट में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। कोरोना के बाद, कोविड के बाद लोग जागरूक हो गए हैं और अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। मतलब ये बहुत ही सैड स्टोरी है कि जो इतनी बड़ी रियलिटी थी, उसको समझाने के लिए पूरी महामारी लग गई हमें ये समझाने के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं और अपना टर्म प्लान करवा रहे हैं। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे सप्लाई भी कम होता है, तो कंपनियों ने अपने रूल्स चेंज किए हैं और इश्यूएंस के लिए, मतलब पॉलिसी उनको ही देते हैं जिसका एजुकेशन एक लेवल से ज़्यादा हो, जिनकी इनकम एक लेवल से ज़्यादा हो। तो अगर आपका एजुकेशन ग्रेजुएट नहीं है तो आप टर्म प्लान नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आप ग्रेजुएशन या उसके कम पढ़े हुए हैं तो आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्रोटेक्शन प्लान, ILP। मतलब टर्म प्लान जैसा ही इंश्योरेंस आपको मिलेगा, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छा पैसा ग्रो होके भी मिलेगा। तो वो आप जानने के लिए मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है, वो आप देखते रहिएगा। लेकिन अगर आपका एजुकेशन 5 ग्रेजुएट से ज़्यादा है और आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो तुरंत ही अपना टर्म प्लान लीजिए। बहुत ही सस्ते रेट में अभी मिल रहा है और दिन ब दिन ये रेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्लीज़ वेट मत कीजिए और अपना इंश्योरेंस एज सुन एज पॉसिबल करवाइए, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।